बेताल कहता है कि एक सेठ जी अपने बेटे के साथ घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें दो महिलाओं का निशान मिलता है। एक बड़ी निशान है, एक छोटी निशान है। ऐसा उस निशान को देखकर लगता है कि अभी अभी दो महिलाएं यहां से गई है, तो जमीन पर जो दो पैर के निशान थे उसमें से एक बड़े पैर की निशान था और एक छोटे पैर का निशान था। सेठ जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा लग रहा है ये दोनों मां बेटी है, तो ऐसा किया जाए कि बड़े पैर का निशान वाली ऐसा लगता है वो मां होगी और छोटे पैर के निशान वाली ऐसा लगता है कि बेटी होगी। बेटा बोलता है, पिताजी बड़े पैर के निशान वाले से आप विवाह कर लेना और छोटे पैर के निशान वाले से मैं विवाह कर लूंगा। अब दोनों उस निशान को देखते देखते आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मां बेटी खड़ी मिलती है, दोनों से मिलते हैं। अब बात हो गई उल्टा। बात यहां यह हुई थी कि बड़े पैर के निशान वाली मां होगी, उससे विवाह आप कर लेना पिताजी। छोटे पैर के निशान वाली बेटी होगी, उससे विवाह मैं कर लूंगा। यानी कि बेटी से बेटा विवाह करे और जो मां है उस तरफ, उससे इधर का पिताजी विवाह करे। पर हुआ उल्टा, बड़े पैर का जो निशान था वह बेटी का निशान था, छोटे पैर के निशान जो था वह मां का निशान था। अब मां के साथ बेटे का विवाह हो गया और बेटी के साथ बाप का विवाह हो गया। अब बेताल पूछता है, बताओ विक्रमादित्य, इनमें रिश्ता क्या है? एक समय ऐसा जरूर आता है जब कोई निरुत्तर होता है। जब निरुत्तर होता है तो फिर साधक ब्रह्म में लीन होता है। तो बेताल पूछता है बार बार विक्रमादित्य से, बताओ विक्रमादित्य, बताओ विक्रमादित्य, इन चारों में रिश्ता क्या है? शायद तुम्हें विक्रमादित्य यह तुम्हें नहीं पता है। तुम मुझे जहां लेकर जा रहे हो, जिस गुरु के पास लेकर जा रहे हो, पता है वो तुम्हारा क्या करे? गुरु तुम्हारा गर्दन को काट देंगे। इसलिए मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो। हे विक्रमादित्य, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो। यदि मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देते हो, तुम मुझे वहां लेकर जाओगे तो तुम्हें अपनी जान की रक्षा करने के लिए एक काम तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें अपने हाथों से तुम्हें अपनी गुरु की हत्या करनी होगी, तुम्हें अपनी गुरु को मारना होगा, तब नहीं तो मुझे जवाब दो, जवाब दो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नहीं ऐसा था कि उसका जवाब है, उसका कहा नहीं जा। विक्रमादित्य निरुत्तर हो गए। यानी बड़ा ही गजब देखो, बुद्धि निरुत्तर हो गया, बुद्धि के अंदर तर्क वितर्क खत्म हो गया, बुद्धि के अंदर प्रश्न उत्तर खत्म हो गया, बुद्धि साक्षी बन गया, बुद्धि निर्विचार बन गया। जब बुद्धि साक्षी बन गया, बुद्धि निर्विचार हो गया, तब सिर्फ शांत होकर बुद्धि सिर्फ मन को देख रहा है। जब बुद्धि शांत होकर मन को देख रहा है तो बड़ा गजब हो गया। यह मन रूपी बेताल अब कोई विरोध नहीं करता है। मन रूपी बेताल बार बार भागता नहीं है, मन कंट्रोल में आ जाता है। मन जैसे कंट्रोल में आ जाता है तो मन ब्रह्म की तरफ लीन होने के लिए चल पड़ता है। मन जब ब्रह्म के लिए लीन होने के लिए चल पड़ता है तो गजब होता है। मन ब्रह्म में लीन होते के साथ दोनों एक हो जाता है, यानी आत्मा परमात्मा एक हो जाता है। यह घटना बड़ा चमत्कारी है। यह गुरु की हत्या जैसा है। गुरु तब तक जिंदा है जब तक मन जिंदा है। अब मन जैसे ही ब्रह्म में लीन हो गया तो फिर गुरु शिष्य दोनों दो ना रहे। या तो उन्हें गुरु ही कह लो या तो उन्हें शिष्य ही कह लो। अब दोनों एक हो गए, इसलिए दोनों में से अब एक को मरना होगा। या तो शिष्य मरे या तो गुरु मरे। पर ज्ञान में गुरु मरता है और शिष्य गुरु बन जाता है। यानी गुरु की गादी पर अब शिष्य विराजमान हो गया और गुरु की गादी पर जैसे शिष्य विराजमान हो गया, गुरु और शिष्य अब एक हो गए। कबीर दास बड़ा अद्भुत कहते हैं, एक डाल पर दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। एक डाल पर दो पंछी बैठा,
कौन गुरु कौन चेला, यहां दोनों एक हो जाते हैं। यहां गौर से देखो, बुद्धि विक्रमादित्य, मन बेताल, 25 कहानियां, यह विषय और आत्मा गुरु है। बुद्धि के अंदर तर्क वितर्क आता है तो मन रूपी बेताल भटकता है। बुद्धि के अंदर विचार आता है तो मन रूपी बेताल भटकता रहता है। बुद्धि निर्विचार होता है तो बेताल शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। बुद्धि निर्विचार हुआ, बुद्धि तर्क वितर्क से रहित हुआ, बुद्धि साक्षित्व में आया तो मन रूपी बेताल गुरु महाराज की तरफ सफर करता है। और जब मन रूपी बेताल गुरु महाराज में लीन हो जाता है, मन रूपी बेताल जब गुरु महाराज में लीन हो जाता है तो फिर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और जो ब्रह्म में स्थित होता है वही परम पद की प्राप्ति है, जो कोई 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 बुद्धि रूपी विक्रमादित्य को साक्षित्व में ला पाता है। कोई कोई साक्षित्व में आकर मन रूपी बेताल को नियंत्रित करके आत्मा में स्थित कर पाता है। और जो कोई कोई आत्मा में स्थित कर पाता है वही परम पद, वही ज्ञानी, वही परमेश्वर को जानने वाला, वही परमात्मा को जानने वाला, वही सिद्धत्व को प्राप्त करने वाला, वही आत्मज्ञानी, वही परम पद पर विराजमान होने वाला, वही सत्य में स्थित सत्य पुरुष कहलाता है।